गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो भी बातें थी उसको बतलाया। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका दूसरा चैप्टर जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, लेंस में बना प्रतिबिंब, लेंस की क्षमता, इन सारी बातों का अध्ययन करें। चलिए, तो आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले ये जान लें कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। सबसे पहले एक बात, जो मुख्य बात ध्यान में रखना है, वो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में, कि प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी सतह से होता है। परावर्तन के लिए सतह का अपारदर्शी होना जरूरी है और अपवर्तन के लिए सतह का पारदर्शी होना जरूरी है। अपवर्तन जो होता है वह पारदर्शी माध्यम से होता है और परावर्तन जो होता है वह अपारदर्शी वस्तु से होता है, ठीक, या अपारदर्शी सतह से होता है। तो ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की स्थिति में क्या होगा, वस्तु कैसा होगा। तो प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु जो होना चाहिए वह अपारदर्शी होना चाहिए, और प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में वस्तु, प्रकाश की किरण जिस वस्तु पर पड़ता है यानी जिस माध्यम पर पड़ता है वह माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रकाश का अपवर्तन जो होगा वह क्या होगा, पारदर्शी माध्यम से होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। तो क्लियर है कि कौन सा माध्यम पारभासी होगा, कौन सा माध्यम पारदर्शी होगा और कौन सा माध्यम अपारदर्शी होगा, वो मेरे पिछले वीडियो से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए, तो ये बात तो क्लियर है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होगा वह पारदर्शी माध्यम से होगा। पारदर्शी माध्यम में जिससे प्रकाश की किरण आर पार गुजर जाता हो। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे हवा से पानी में प्रवेश करना, हवा से कांच में प्रवेश करना, हवा से बर्फ में प्रवेश करना, या कांच से बर्फ में प्रवेश करना। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी यानी दूसरे माध्यम से होकर गुजरेगी, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। पूर्व पथ से विचलित हो जाने का मतलब हुआ कि जिस रास्ता पर वह चल रहा था, जैसे मान के चलो ऐसे चल रहा था, इस दिशा में जा रहा था, तो इस दिशा में नहीं जाके जैसे ही दूसरे माध्यम पर पड़ेगा तो उसका दिशा क्या होगा, बदल जाएगा। यानी जिस रास्ते से, जिस सरल रेखा पर वह जा रहा था वो उस सरल रेखा पर नहीं जा करके उसके ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं खिसक जाएगा, यानी उसका पथ बदल जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन का सचित्र वर्णन हमने यहाँ पर क्या है, जरा सा इसको देखो क्या है। हम सबसे पहले क्या कर लिए, दो माध्यम चुने। एक मान लो कि ये कांच की सिल्ली है। किसकी सिल्ली है, कांच की कोई सिल्ली है। सिल्ली मीन्स मोटा सा कांच, मोटा सा कांच। अगर कांच पतला होगा या बर्फ पतला होगा तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन के लिए आवश्यक है कि दूसरा माध्यम जो होना चाहिए वह मोटा होना चाहिए। तो हम क्या किए कि दो माध्यम, ऊपर के माध्यम को हमने यहाँ से ऊपर, ये
दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ये जो आपका है, ये वाला लाइन दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। यह क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी अपवर्तक सतह। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह यानी अपवर्तक सतह। तो ये आपका अपवर्तक सतह है। यहाँ के ऊपर का जो हिस्सा है वो हवा है, और यहाँ के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है? कांच। यहाँ से ऊपर का हिस्सा हवा, यहाँ से नीचे का हिस्सा कांच। हमने क्या किया? एक प्रकाश की किरण ले लिया, ये वाला। ये एक प्रकाश की किरण है जो पहले माध्यम से होकर गुजर रही है। ये एक प्रकाश की किरण है जो पहले माध्यम से होकर गुजर रही है। तो पहले माध्यम से गुजरने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। पहले माध्यम से होकर जो किरण गुजरेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। पहले माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण अपवर्तक सतह, ये वाला जो हरा लाइन है मेरा, ये अपवर्तक सतह यानी दूसरे माध्यम का ऊपर वाला सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, यानी जहां से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो इस हरे वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। तो पहले माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण दूसरे माध्यम के जिस बिंदु पर पड़ता है, दूसरे माध्यम के सतह के या अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पर इसी आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं? सतह के साथ एक 90 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींच लेते हैं, उसको कहते हैं अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो होगा वह दोनों सतह में होगा, यानी हवा में भी हम लोग खींचेंगे अभिलंब और कांच में भी अभिलंब खींचेंगे, यानी दोनों माध्यम में अभिलंब खींचेंगे। अब देखिए दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण को, ये जो किरण है ये आपका दूसरे माध्यम से होकर गुजरने, ये जो रेड लाइन हम दिखा रहे हैं ये आपका दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण। ठीक, पहले माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण को हम दिखाएं ब्लैक लाइन से। ये है आपका क्या? आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, यहाँ पे लिखा भी है आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह मीन्स अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कि दूसरे माध्यम से होकर जो किरण गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या अंतर है? अब इसको देखा जाए, ये जो ब्लैक लाइन है अगर ये एकदम सीधी जाती तो वह इस रेखा पर जाती, सीधी जाती तो वो इस रेखा पर जाती। किस पर? इस पर, इस रेखा पर। उसको जाना चाहिए था इस रेखा पर, उसको जाना चाहिए था किस रेखा पर? इस रेखा। ये जो डॉटेड लाइन है इस रेखा से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन वह इस रेखा पर नहीं जाकर के जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी पूर्व पथ से विचलित होकर के दिशा बदल लेती है, और यही दिशा का बदलना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यही दिशा का बदलना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी कहने का मतलब वह अपने चलने की दिशा बदल लेती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन। फिर ये देखो ये भी आपका अभिलंब है जो दूसरे सतह में है, ये आपका अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। इतना ही बात हमने इसमें बतलाया है। ये आपका हो गया प्रकाश के अपवर्तन का सचित्र वर्णन। प्रकाश के अपवर्तन का सचित्र वर्णन। अब है अगला टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये मेरा हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों, यानी दो माध्यम, जैसे यहाँ पर हवा है और कांच है, तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया कहते हैं साइन आई को, अपवर्तन कोण की जया हो गया साइन आर। आई मीन्स क्या? आपतन कोण, जया साइन का हिंदी होता है जया, तो आपतन कोण की जया मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। तो किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, जिसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए नोट में हम लिखे हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, यानी किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को हम लोग, ये जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये अधिकतर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्नेल लॉ को लिखें। आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, तो उसमें ये रहता है कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल का नियम मीन्स क्या? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले एक्सरसाइज का, यदि आप पहला दिन का वीडियो देखे होंगे, क्लास फर्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन का क्लास फर्स्ट वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो उसमें मैंने चर्चा किया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक उसी तरह से हवा में प्रकाश की चाल लगभग 2.98 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर उसी तरह से जल में प्रकाश की चाल लगभग 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम देख रहे हैं विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो क्या है? अलग अलग। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अलग अलग। जैसे माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश का चाल भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो उसका आंसर होगा भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक, अब है आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम। प्रकाशतः विरल माध्यम, प्रकाशतः सघन माध्यम, उसको जाने। विरल सघन वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक। अपेक्षाकृत कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम किसी और माध्यम से तुलना कर रहे हैं उसका। जैसे हवा के अपेक्षा निर्वात में, तो हवा के अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक है, तो हवा के अपेक्षा निर्वात क्या हुआ? विरल माध्यम। जैसे जल के अपेक्षा हवा में, तो जल के अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है, इसलिए हवा जो होगा वह क्या होगा? विरल माध्यम होगा। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो उसे प्रकाशतः विरल माध्यम कहते। अब है सघन माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो, जैसे निर्वात की अपेक्षा हवा। तो निर्वात की अपेक्षा हवा क्या? कम प्रकाश की चाल है हवा में, तो निर्वात की अपेक्षा हवा जो है वह सघन माध्यम हो जाएगा। जैसे हवा के अपेक्षा जल, तो हवा के अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कम है, तो जल जो होगा वह हवा की अपेक्षा क्या होगा? सघन माध्यम होगा। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो उसे प्रकाशतः सघन माध्यम। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, विरल माध्यम और सघन माध्यम में जो याद रखने वाली बात है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ज्यादा जिसमें प्रकाश की चाल था उसमें से
जब कम प्रकाश की चाल वाले माध्यम में पड़ती है, यानी उसमें जब प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर। जैसे इस फिगर में देखिए, ये ऊपर वाला माध्यम मेरा हवा है, नीचे वाला माध्यम मेरा कांच है, तो जा रहा था इस दिशा में, तो यह क्या हुआ? इस तरफ मुड़ गया। किस तरफ मुड़ गया? अभिलंब मेरा जिधर है उस तरफ मुड़ गया। तो इस स्थिति में क्या होता है? आपतन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है? छोटा होता है। आपतन कोण जैसे 60 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण हो सकता है 45 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। तो हमेशा अपवर्तन कोण जो होगा वह आपतन कोण से छोटा होगा। अपवर्तन कोण जो होगा वह आपतन कोण से छोटा होगा, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। इसलिए मैंने लिखा है इस स्थिति में आपतन कोण यानी कोण आई इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, कोण आर, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी जब कम वाला से ज्यादा वाला में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी ऐसा वाला स्थिति बनेगा। मान लो कि ये इधर से जा रही है, तो इसको जाना चाहिए था इस दिशा में, या इस दिशा में जाके इस दिशा में जाएगा, मेरा अभिलंब यहाँ है। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है? आपका आपतन कोण जो है वह छोटा हो जाएगा और अपवर्तन कोण जो है वह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी आपतन कोण लेस देन क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को बतलाऊंगा। तब तक आप लोग इसको देखें, नोट करें। धन्यवाद।